बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज उद तक, सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक और धनु राशि से लेकर मेन राशि तक अतारत जो बाकायदा ट्रांजिट कर जाएगा वो बाकायदा स्कॉर्पियो में आएगा 29 तारीख को। सैजिटेरियस की धनु राशि की बात करूं तो सबसे अहम और जो पहली बात ये है, आपके सेंटर का मालक आपके छठे घर में जो सा वो रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है। ठीक है, अतारत वो 12वें घर में, वीनस 12वें घर में, और यहाँ तक के मंगल वो आपके 8वें घर में आ चुका हुआ है। ठीक है, नीच राशि का बड़ा देखभाल के चलना हुआ। सेहत के मामला से लेकर माली मामला तक, जज्बाती मामला तक, किसी किस्म का भी जो सा आपने जज्बात में आने की कोशिश नहीं करनी, हवा में कोई बात नहीं करनी। और दूसरा, कोई भी ऐसे मामलात में दिलचस्पी लेने की आपने कोशिश नहीं करनी जिससे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। देखो, अनहोनी जौन सी होती है ना, वो जब अपना काम करती है ना तो बड़े उसके दूर तक जौन से असरात फैलते हैं। तो अनहोनी से जौन सा ना बचने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़गार के मामलात में अपनी लेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपके साथ कोई उनका कोई रवैया कोई बिल्कुल गलत है तो आप थोड़ी सी दरगुजर करने की कोशिश कीजिए। अपनी आंखों का ख़ास ख्याल रखिए। जिनको डायबिटीज़ का मसला उनके लिए भी है। बीवी पे ख़र्चा बिल्कुल पड़ सकता है। घर के मामलात में जो सा कुछ चीज़ें वो डिस्टर्ब हो सकती हैं बजट के हवाले से, और यहाँ तक कि अपनी जॉब के हवाले से, आप क्या चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिल्कुल आपने किसी किस्म का मौका नहीं देना जिसमें आप पर कोई तनकीद या कोई ऐसी हो को आपकी ज़ात पर उंगली उठाई जाए। इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करने की कोशिश करनी है। टाइमिंग का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा। ये हफ्ता आपके लिए जो सा मेहनत का तो बाइस बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके रिज़ल्ट आपको तो 1450 के करीब आधे मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और नाउमीदी, मायूसी, इस तरफ आपने बिल्कुल ही पलटना। जहाँ पर आपको कोई शिकस्त नज़र आए, जहाँ पर आपको कोई रुकावट नज़र आए, आपने आगे से ज़्यादा एक्टिव होना है, ज़्यादा एक्टिव होना है। और बिल्कुल मेरे मौला का कौल है, मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पाया है। अज़वाजी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखिएगा। जुडिशरी के मामलात में भी देखभाल के आपको सैजिटेरियस वालों को चलना होगा। और मंगल 8वें घर में, ड्राइविंग करते वक्त ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बड़े भाई के साथ और प्रॉपर्टी के मामलात में, लेन देन के मामलात में देखभाल के चलना है आपने। और जिनको खून का कोई रोग है, कोई कैंसर वगैरह का, कोई अभी आपको कोई इशारा या कोई ऐसी बात, कोई ऐसी अलामतें महसूस हो रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, मंगल जब बिगड़ता है तो ये खून में रोग पैदा करता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपने दरूद पाक और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है, कसरत से आपने पढ़ना है, कसरत से मालों को याद करना है। जुमेरात को आपने शक्कर वो कीनों को डाल दिया, अल्लाह के नाम का खाना देना है, ये नहीं भूलना। और मंगल के दिन आपने 9 सिक्के और साथ में गोश्त, पाव ले लो, आधा पाव ले लो, मुर्गी का ले लो, वो आपने पानी में डालना है, ये नहीं भूलना आपने। ये लाजमी आपने करना है बिल्कुल। और मंगल को हो सके तो दरिया के किनारे या नहर के किनारे या गीली जगह देखो, वहाँ पे नारियल के तेल का एक दिया जला दो। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 7 और 6 है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि 10वें घर की बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रही हैं। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन मंगल 7वें घर में, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल किसी भी ऐसी नेगेटिव का चीज़ों की पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। शेयर मार्केट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। यहाँ तक कि आपका ये हफ्ता माली तौर पर बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन बिज़नेस में अभी शराकत करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो चीज़ें जो बिल्कुल बाकायदा जो फैली हुई हैं उनको समेटने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला वो सिमटेगी भी और वो आपकी फेवर में भी बोलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन बीवी पे बिल्कुल खर्चा होता हुआ इस हफ्ते नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। घरेलू मामलात में खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कोई राहो रस्म आपको पता ही नहीं कि आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं से कोई बड़ी रकम जो सी बिल्कुल। और ये बड़ी रकम का मतलब क्या है कि आप ये खुद इस बात का अंदाज़ा करें कि आपका फैलाव कितना है। अब रेडी वाले को तो दुनिया 2 करोड़ रुपया आ सकता, हाँ, उसके लिए तो 10,000, 20,000, 50,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है कि नहीं?
اور تو یہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کا اپنا پھیلاؤ کتنا ہے، آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کی مینٹلی اپروچ کتنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا بہتر جانے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کی مہربانی سے اس ہفتے میں باقاعدہ جیسے ہی یہ ہفتہ اختتام کی طرف بڑھے گا، آپ کو کوئی سفر پڑے گا، بیرون ملک سے آپ کو کوئی کال آ سکتی ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے جو ان سے آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک بات بڑی ضروری، آپ نے پچھلے وقتوں میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلا کیا ہوا ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے دل سے جو نکلی ہوئی دعا ہے وہ اب کام کرنا شروع کر دے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. جہاں جہاں آپ نے غلطی، ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ غلط کی لیکن پھر بھی میرا اچھا ہو گیا. مجھے سمجھ نہیں اس بات کی، اس کے رزلٹ مجھے نیگیٹو ملنے چاہیے تھے. میں نے کہا یہ تم مجھے یہ بتاؤ، تم نے وہاں پہ اس دنوں میں تم نے کوئی اچھا بھی کام کیا ہوگا. اس نے مجھے بتایا ہاں میں نے یہ کیا تھا. میں کہا بس وہ اس نے اس چیز کو ڈھانپ لیا ہے. تو لہٰذا بالکل آپ کی جو دعا جو سی ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے دیکھے ٹریڈ کے کام میں آپ کو خاص طور پر جن کا اسٹیشنری کا کام ہے، کیمیکلز کا کام ہے، اس ہفتے آپ کو گاڑیوں کے کام سے، موبائل فونز کے کام سے آپ کو اچھی خاصی جو سی رقم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی نئی بزنس، کوئی نئی ڈیل، اور باقاعدہ جو چھوٹے چھوٹے جن کے کارخانے جو لوہے سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس ہفتے پھلتے پھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان شاء اللہ. ازدواجی زندگی میں پھر کہوں گا دیکھ بھال کے چلیے گا. بالکل لیٹیگیشن کے معاملات اگر چل رہے ہیں تو ذرا سٹاپ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا بہتر رہنے والا ہے. خدا کو یاد کیجیے گا. آپ نے صرف کثرت سے درود پڑھنا، کچھ نہیں کرنا. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے آپ نے. اور روزانہ مسور کی دال آپ نے پرندوں کو ڈالنی ہے. منگل کو آپ نے جو سا وہ پرندوں کو نہیں ڈالنی، وہ آپ نے کسی کو اللہ کے نام کی دینی ہے، یا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے وہ پانی میں آپ نے بہا دینا ہے مچھلیوں کو. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لے کے میں 8 اور 4 ہے. برج دلو ایکویریس 11واں گھر کنبھ راشی، بالکل آپ کے مخالف آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحت آپ کی آگے سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نئے چارج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کافی چیزیں آپ کی فیور میں بولنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. جیسے جیسے موسم میں بدلاؤ آ رہا ہے آپ کی طبیعت میں بھی بدلاؤ آ رہا ہے. بالکل نئے راہ و رسم پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی آگے سے زیادہ بڑھے گی. جاب کے معاملات جو آپ کے لیے بڑے الجھے ہوئے معاملات تھے وہ اب سلجھاؤ کی طرف خود بخود آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہفتہ مالی لحاظ سے آپ کا بہت بہتر رہنے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ہفتے کی جب 30 تاریخ کو آپ کو کچھ سفر پڑے گا، وہ جاب کے حوالے سے بھی پڑ سکتا ہے. نئے آپ گھر کے رینوویٹ کے حوالے سے جو چیزیں آپ کی جو باقاعدہ تھوڑی بہت ہی رہ گئی تھی وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اختتام کی طرف ہے. اور اگر آپ نے کوئی چینجنگ وغیرہ کی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے باعث سے برکت ہو سکتی ہے. چاہے گھر کی چینجنگ ہو، چاہے جاب کے حوالے سے چینجنگ ہو، یہاں تک کہ آپ کے رویے کے حوالے سے کیوں نہ چینجنگ ہو. تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر کچھ نہیں بدلتا. اگر اندر کا موسم نہیں ٹھیک تو باہر کا موسم بیکار ہے. اندر کا موسم ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو جو ہے نا اپنے اندر بہار اور پودے، پھول، کلیاں خود کھلانا پڑتے ہیں. انسان اپنا مالی خود ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ایک تو ازدواجی زندگی آپ کی بہت زیادہ رہے گی. بزنس میں جو اچھی رہے گی، بزنس میں اچھی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ باقاعدہ پیسے پکڑ کر آپ کو آفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ جو ان سے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بھی کمٹمنٹ یا کوئی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ نزدیک کا فائدہ چھوڑ دیں گے، اس کے علاوہ کہ اس کے دور کا نقصان ہو. آپ دور نزدیک کا نقصان قبول کر لیں گے تاکہ اس میں دور کا جو ان سا فائدہ نظر آتا ہوا ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ والدہ کی صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. اور آپ کا کوئی ارادہ بن رہا عمرے وغیرہ کا یا کوئی زیارتوں وغیرہ کا، اس میں بالکل آپ جائیں گے اور جائیں گی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بھائیوں کے ساتھ جو ان سے آپ کے تعلقات میں تھوڑی سی جو کشیدگی تھی وہ بھی اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ خود اپنے اندر بہت زیادہ چینجنگ لا چکے ہوئے ہیں ان شاء اللہ. جن کا لیدر کا کام ہے، اسٹیشنری کا کام ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ باقاعدہ شیئر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو اس ہفتے کافی فائدہ ہوگا. لوگوں کو نہ ہو، ایکویریس والوں کو فائدہ ہوگا، بالکل ہوگا آپ کو فائدہ. اور کوشش کیجیے گا زیادہ لالچ میں پڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. نئی گاڑی کا جو آپ نے خواب دیکھا ہوا ہے یا نئی گاڑی بدلنے کا اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بڑا مثبت ہے اور باعث برکت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ نے سورہ اخلاص یہ آپ نے کثرت سے پڑھنی ہے. خدا کی وعدنیت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیے گا. اور ہفتے کے دن اللہ کے نام کا کھانا اور کسی کو دوائی لازمی لے کے دیجیے گا. یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے، یہ نہیں آپ نے بھولنا. اور کوشش کیجیے گا آپ کا کوئی مخالف بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی مسکراہٹ سے مار دیجیے گا.
कोई माजी का गिला शिकवा मत कीजिएगा। यकीन करो जो मुस्कुराहट से मरते हैं ना, वो तलवार से भी मरे हुए बदतर होते हैं। तलवार से मारना कोई बहादुरी नहीं है, गोली से मारना कोई बहादुरी नहीं है। अपने रवैये से, अपने अखलाक से, अपनी मुस्कुराहट से सामने वाले को मारो, फिर देखिए ता क़यामत नहीं उठेगा आपके सामने कि मैंने क्या किया और इसने क्या किया। चाहे वो फिर बाद में पलटे अपनी फितरत की तरफ, लेकिन आपने नहीं करना। आपने फिर भी जो उनसे दरगुजर, खुदा का शिव है, माफ़ करना, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगा आपके लिए। सब का लेकिन मेरा 8 और 2 बुर्ज हूत ज़ोडिएक का आखिरी घर, पाइसिस 12वां घर, अखराजात का घर। मंगल आपके 5वें घर में तेज़ी तो बहुत ज़्यादा आपको लाएगा, चाहे नीच राशि का। नेगेटिव कामों में आपका ज़हन बहुत ज़्यादा भागेगा, और यहाँ तक कि कुछ लोग भी आपके तराब में ऐसा जो उनसे इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये कर ले, रातों रात अमीर होने के आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाएंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखेगा। इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में आपको जो उनसा कुछ सेहत के मामलात, कुछ दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है, लेकिन आपके 9वें घर में वीनस, 9वें घर में तारत, 7वें घर का मालक 9वें घर में, बिल्कुल आपको जो उनसा माली तौर पर देखे जो खुदा ने आपके रिज़्क लिख दिया वो आपको मिलना ही मिलना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको, एक सेब है वो बाकायदा दुकान पे पड़ा हुआ है, वो आप ख़रीद के खाते हैं या रूढ़ी से जो गंद से उठा हुआ आप खाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने सेब को कहाँ से लेना है, रूढ़ी से उठाना है या सॉफ्ट सेब लेना है आपने, ये आप पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा बिल्कुल गलत लोगों की सोबत में मत जाइएगा। बिज़नेस में ज़रा सोच समझ के डील कीजिएगा। बिज़नेस में कुछ लोग आपको उकताने की, कुछ लोग आपको बाकायदा वो रैश करने की, कुछ आपको जज्बाती तौर पर जो उनसा पागल करने की कोशिश करेंगे। कमिटमेंट करके बिल्कुल नहीं कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे, या आपकी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करेंगे। आपने खामोशी से जो उनसा इंतज़ार करना है। सफ़र आपको इस हफ्ते किसी वक्त भी पड़ सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से जो उनसे आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। जॉब के हवाले से जो चीज़ें जो उनसी बिखरी हुई हैं वो भी थोड़ी सी आपको आजकल हो रही है, वो बदस्तूर उसी तरह रहेगी, लेकिन दूसरी शादी के मामलात में, अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। पार्टनरशिप आपने इस हफ्ते भी नहीं करनी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामलात में, लेन देन के मामलात में खुद कीजिएगा, जो आगे होके कीजिएगा। किसी तीसरी आदमी को या कोई नहीं कि मेरा ये मेरा बन के जाएगा, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इसका नुकसान आप खुद उठा सकते हैं। बहरहाल बॉस के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर रहेंगे आपके इंशाअल्लाह ताला। एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, हार्ट का ज़रा मुरगन ग़िज़ाओं से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, लिटिगेशन, नया हरीफ नहीं आपने पैदा करना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने बाकायदा या ज़ुल जलालो वल कराम वला हौला कुव्वता वला, या ज़ुल जलालो वल कराम वला हौला कुव्वता, ये आपने 500 मरतबा पढ़ना है। वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पूरा नहीं पढ़ना है, या ज़ुल जलालो वल कराम वला हौला कुव्वता, ये आपने पढ़ना है। और आपने रोज़ाना जो उनसे है, रोज़ाना काले चने पाओ, आधा पाओ, वो परिंदों को डालने हैं भर के। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए इस हफ्ते का लगभग 3 और 7 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।